स्वयं प्रभु गीता जी में कह रहे, मच्चित्तः सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् हरिष्यसि अथ चेत्त्वमहंकारान् न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि। प्रभु कह रहे हैं, तुम अपने आपको मेरे चरणों में समर्पित कर दो। अब चूंकि अहम को अंतःकरण धर्म में आरोपित कर रखा है, इसलिए फिर आ जाता है कि आप अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने चित्त को, अपने अहम को आश्रित कर दो प्रभु के चरणों में। तो तुम देखोगे मेरी कृपा से समस्त दुर्गुणों और समस्त विघ्नों से तुम पार हो जाओगे। विश्वास करो। मत चित्ता सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि। मेरे कृपा प्रसाद से सारे तुम्हारे दोष नष्ट हो जाएंगे, भव समुद्र से पार हो जाओगे, सारे विघ्नों से तुम तर जाओगे, तुम मेरे आश्रित हो जाओ। और यदि तू मेरी बात नहीं सुनेगा, अहंकार करेगा, मेरी बात नहीं सुनेगा, तो कह रहे विनङ्क्ष्यसि, विनाश को प्राप्त हो जाएगा। ये साक्षात प्रभु के श्रीमुख की वाणी है गीता जी। प्रभु की वाणी पर पूर्ण विश्वास करके निश्चिंत हो जाओ। प्रभु कह रहे हैं, मत चित्ता सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यति। जब तू मेरे में अर्पित हो जाएगा तो अब तेरे को कार्य नहीं करना, मेरी कृपा कार्य करेगी। यदि तू अहंकारवश आश्रय नहीं ले रहा, मेरी बात नहीं मान रहा, मेरे को अपना सर्वस्व नहीं मान रहा, तो फिर यह अहंकार तेरे को नष्ट कर देगा। प्रभु कह रहे अहंकार तेरे को नष्ट कर देगा। मेरे कृपा प्रसाद से तेरे संपूर्ण विघ्न, बाधा, शोक, दुख ये सब नष्ट हो जाएंगे, तू तर जाएगा। तेरे को इनको दूर करने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। ये बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया। विश्वास करो, ये राष्ट्र नायक बोल रहे हैं, अनंत ब्रह्मांडों के नायक बोल रहे हैं, सब निर्णायकों के निर्णायक बोल रहे हैं, सबके स्वामी, ईश्वरों के भी ईश्वर प्रभु श्री कृष्ण बोल रहे हैं। जब वो बोल रहे हैं तो हमें चिंता क्या करनी। मत प्रसादात् तरिष्यति, वो बोल रहे हैं ना, आप सुनो, आप विश्वास करो। कह रहे हैं कि संपूर्ण विघ्न, शोक, दुख, दोष इनको दूर करने के लिए आप तेरी जिम्मेवारी नहीं, तेरे को प्रयास नहीं करना। मत प्रसादात् तरिष्यति, मेरे कृपा प्रसाद से तेरे सारे दुर्गुण दूर हो जाएंगे, दोष दूर हो जाएंगे, तू भव समुद्र से तर जाएगा, सारे सद्गुण आ जाएंगे, भगवत प्रेम जागृत हो जाएगा। भगवत भक्त को अपनी तरफ से केवल आश्रित होना है, शरीर से, वाणी से, मन से, स्वयं से। अब जिसकी जितनी पहुंच है, या तो इधर से शुरू करता है, शरीर वाणी मन से, शरीर वाणी मन से, और या फिर स्वयं से अर्पित हो कि फिर शरीर वाणी मन सब भगवदाकार करता है। जितनी चेष्टाएं हैं वो प्रभु के प्रसन्नता के लिए, प्रभु के अर्पण के लिए करने वाला शरीर को अर्पित कर देता है।
जितनी भी वाणी है वो प्रभु के लिए, नाम कीर्तन, लीला गायन, वाचिक जप, उपांश जप, मानसिक जप, जो भी चेष्टाएं वाणी की हैं वो प्रभु, वाणी समर्पित, मन का संकल्प प्रभु को समर्पित, तो इन्हीं में फंसा हुआ स्वयं से समर्पित फिर हो जाता है। बात स्वयं के समर्पित की होगी, और सत्संग सुन करके स्वयं से समर्पित होकर के शरीर, वाणी और मन को प्रभु में लगा दिया, ये बहुत शीघ्र भगवदाकार वृत्ति होने का उपाय है। स्वयं सत्संग सुना तो ये खाली नहीं जा रहा, ये सीधे श्रवणेन्द्रिय आदि के द्वारा जब आपके हृदय में जा रहा है तो अंतःकरण में जो अहम धर्म में मैं की स्फूर्ति हो रही, ये समर्पित हो रहा, धीरे से ये स्वीकार करता जा रहा है, बात ठीक है, श्यामा श्याम के सिवा कोई नहीं, और अंदर ही अंदर ये समाता चला जा रहा है। वो समझ में नहीं आता पर वो अंदर ही अंदर समा रहा है, प्रिया प्रीतम में समा रहा है। प्रभु के आश्रय से समता का प्रादुर्भाव होता है। संयोगजन्य लोलुपता से सर्वथा विमुख हो गया और संबंध अटल हो गया। प्रभु के आश्रय से सारे दुर्गुण, सारे दोष, सारे विघ्न ये नष्ट हो जाते हैं और समता का प्रादुर्भाव होता है। समता के कारण कोई भी विषय लोलुपता उसे प्रभु से विमुख नहीं कर पाती, कोई भी विषय आकर्षण उसे प्रभु से विमुख नहीं करता। अटल संबंध प्रभु के साथ उसका जो है वो जागृत हो जाता है। करना नहीं कि प्रभु से संबंध अटल जोड़ लो, देखो जो जोड़ा जाता है वो टूट जाता है, जोड़ना नहीं। तभी तो कभी कभी ठसक की जब बात करते हैं तो उसमें अहंकार झलकता है। कोई ठसक की जब बात करते हैं ना तो उसमें अहंकार झलकता है कि कहीं गर्व से तो नहीं बोल रहे, नहीं, वो अहम भगवत स्वरूप होता है। जो ठसक होती है ना कि तुम जहां हो वही हम हैं, जो तुम हो वही हम हैं। जब घर में परिचय हो जाता है तो भाई नाटक मंच पर नाटक करने के लिए विविध प्रकार के स्वांग होते हैं कठपुतली के, पर उसमें जो तत्व नचाने वाला होता है वो एक ही होता है। ऐसे ही है, न यहां कोई गुरु है न यहां कोई शिष्य है। भगवत रसिक जी कह रहे हैं हम न काहू के गुरु न काहू के शिष्य, और श्यामा श्याम के हम गुरु, श्यामा श्याम हमारे गुरु। पढ़ के देख लो बाड़ी, जो जब एक लेवल होती वहां जब स्थिति होती वहां जब पहुंचना होता है ना तो फिर वो बड़ा आनंद। देखो अभी सुना आपने, भगवान समता प्रदान कर देते हैं। समता का प्रभाव कोई भी परिस्थिति उसे प्रभु से विमुख नहीं होने देगी, चाहे सुखद हो चाहे दुखद। अरे प्रभु छोड़ दे तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप मतलब समझिए, ये एकाकी प्रेम इतना प्रबल हो जाता है। यद्यपि ये हम वाणी से कह रहे हैं, ना हमें प्रभु छोड़ सकते हैं ना हम प्रभु को छोड़ सकते हैं, छोड़ ही नहीं सकते हो। हे, हमें आप में प्रेम नहीं है तब हम नहीं छोड़ सकते, फिर वो तो प्रेम समुद्र है, वो कैसे छोड़ सकते हैं? छोड़ो कि दिखाओ। फेविकोल में इतनी चिपकाने की ताकत ले जितनी उनमें है। हाँ, अनंत आकर्षण, अनंत शक्ति संपन्न, अनंत दया समुद्र। दूध में खटाई डालो तो फट जाती है, तो क्षीर समुद्र में 2 टैंकर अगर खटाई डाली जाए तो फटेगी? अब हमें बताओ, फटेगी? नहीं फटेगी, नहीं फटेगी। खटाई भी दूध में दूध बन के मिल जाएगी, क्योंकि उसकी फाड़ने की सामर्थ्य क्षुद्र को है, असीम अगाध दुग्ध समुद्र को नहीं। हम कह रहे हैं हम नहीं मानते तुम प्रभु हो, प्रभु की शक्तियां घट जाएंगी क्या हमारे न मानने से? उनका स्वभाव बदल जाएगा क्या कि ये नहीं मानता तो अभी तक तुम भगवान थे, अब ये नहीं मानता तो फिर हम अपना स्वभाव क्यों रखें वैसा? हमारे मानने न मानने से वहां कोई फर्क नहीं पड़ता। पूर्ण काम सच्चिदानंद प्रभु। हमारी थोड़ी दोष भरी वृत्ति
हमारे प्रभु की करुणा कृपा पर कोई फर्क नहीं पड़ने देगी। विश्वास कर, जिसे बताया ना कि भाई एक ड्रम में एक अगर खटाई की फांक डाल दो फट जाएगा, क्षीर समुद्र नहीं फटेगा। प्रभु आनंद समुद्र है, कृपा समुद्र है। अपने जैसों के दोष दुर्गुण देख करके, और ये अपने जैसों के दोष दुर्गुण महाराजे के उत्पन्न किए हुए हैं, कोई हमारी खेती नहीं है, इसलिए महाराज कृपा ही करेंगे। आप डरिए मत, बहुत कृपालु है। तभी उससे वास्तविक तत्व का बोध हो जाता है। जो भगवद आश्रित होता है, भगवत प्रसाद से समस्त दुर्गुणों का, दुराचारों का, यहां इसलिए हम बार बार करें, समझ जाओ बहुत कृपालु प्रभु हैं। प्रभु के आश्रय के सिवा किसी का आश्रय लोगे दुखी हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। किसी का नहीं, मान लो बात, किसी का नहीं, किसी का नहीं, किसी का नहीं, सिर्फ प्रभु का। सिर्फ अंदर से बिल्कुल बलवान बनो। बहुत रो लिए, प्रेम से रो, वो बात अलग है। ये असहाय, असमर्थता, निराशता, इससे अब नहीं रोना। इसमें बहुत जन्म जन्मांतर रो लिए, इतने समर्थ का आश्रय मिला है, अब नहीं। अब मत रो इस विषय के लिए कि नाथ दया कर दो। अब हमारी समझ में आ गया है, हमसे दया लो, अब हमसे आशीर्वाद लो। आपको लगेगा बड़ी उद्दंडता की बात करें, हां, हम आप पर दया करते हैं कि आप ऐसे खेलो कूदो, ऐसे ही रंग करो निशिवासर नहीं प्राप्त। अब इन पर दया तो करना ही है ना, अब इनको बार बार हम परेशान करें। आप खेलते हो, हम आप पर दया करते हैं। आप अपनी माया को डांट दो और ये उपद्रव हमारे सामने न करे, आप खूब खेलो। हमें नहीं चाहिए आपसे कुछ, नहीं चाहिए। आप खेलो कूदो, ये हम देखते रहे कि आप सुरक्षित हंस खेल कूद रहे हो, प्रसन्न हो, बस इतने हमें चाहिए। हमें आपसे कुछ नहीं, हम आपको परेशान नहीं कर रहे कि आप हमें दो, कोई परम पद मांग रहे हो, नहीं है कोई परम पद इनके चरणों के सिवा। चाल समझो, कोई परम पद नहीं इनके श्री चरणों के सिवा। इतना जरूर कि हमें पता चलता रहे आप सुखी हो, बस खेलो कूदो, आनंदित रहो, आप हमारी दृष्टि में रहो, हमें दिखाई देते रहो, बस मौज मस्ती में हो, बस हम दया करते हैं, आपसे कुछ नहीं मांगेंगे, आपको परेशान नहीं करेंगे। खेलो कूदो, ऐसे ही रंग करो निशिवासर, आपको आशीर्वाद देते हैं। देखो समझ पा रहे हो तो हमारी बात समझ लेना, नहीं तो ऐसा लगेगा कि लो भगवान पर दया की बात कर रहे हैं। दया तो करना है, लाडले लाल हैं, सब सखियां मिलकर के हम आशीर्वाद देते हैं इनको कि सुखी रहे, आनंदित रहे, हमें कुछ इनसे नहीं चाहिए। देखो भोरी सखी नहीं कह रही, राजी रहो हंसो मुखो है, हाँ नहीं तुमसो कुछ चाहिए, तो वही बात तो है। आपसे कुछ परेशान तो तभी किसी को किया जाता है ना जब कुछ चाहिए, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। आप केवल ये हमें परिचय देते रहे कि आप सुखी यहां पर, अरे बोले वो आनंद सिंधु, नहीं हम देखेंगे इस बात को कि आप दोनों आनंदित हो, प्रसन्न हो, बस यही देखते रहे, बस ऐसे ही। लाल ललना मिल तो हियो सिरावत मोर, बस मुझे इतना ही। ये सब कब तक चलता रहेगा? हे नाथ आप ऐसा कर दो, हे नाथ आप ऐसा कर दो, ऐसा बहुत रोते हुए हो गया। अब ये सब नहीं, गिगियाते रहे, कब तक गिगियाते रहे, कब तक? नाथ ऐसा। एक बात पकड़ लो, अपने अस्तित्व को प्रभु के चरणों में अर्पित कर दो, तो कह रहे मत चित्ता सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत तुम अहंकारान न श्रोष्यसि विनश्यसि। यदि तू मेरी ये बात नहीं सुनेगा अहंकार के कारण, तो तेरा नाश हो जाएगा। ये सुन लो बात, या तो ऊपर वाली पंक्ति की बात सुन लो, या तो नीचे वाली पंक्ति की बात सुन लो। सांसारिक लोग करके अपने में विशेषता लाना चाहते हैं, उनका अभिमान है।
चाहे जितना कोई करके निर्दोष होना चाहे, फिर भी उसमें सूक्ष्म दोष बना रहता है, क्योंकि अहंकार रहता है। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते। उस दोष की सूक्ष्मता की जड़ का नाश हो जाता है। मत प्रसादात् तरिष्यति, केवल भगवद आश्रय। मेरी जिम्मेवारी है, उसकी जिम्मेवारी नहीं। मेरी जिम्मेवारी, प्रभु कह रहे। उन दोषों को, विघ्न बाधाओं को दूर करना और दिव्य सद्गुणों को प्रकाशित करना, ये मेरी जिम्मेवारी है। ले लो महाराज जिम्मेवारी, दे दो भैया, काहे को बोझा ला दे। पहले बता दिया कि आप करोगे भी अगर अहंकारवश, तो कितना भी आप दुर्गुणों का त्याग करो, सूक्ष्म दोष बने रहेंगे। और भगवद आश्रित हो जाओ तो जो दोष का करता है ना, अहम, वो ही लय हो जाता है। पूर्ण निर्दोष वही होता है जो भगवद आश्रित होता है, क्योंकि कर जो भी किया जाता है उसमें प्रधान अहम रहता है। अहंकार विगूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते, मैं करता हूं, ये बना रहता है। वो तो कितना आनंद का विषय है भगवद आश्रित होना। योगक्षेमम वहाम्यहम, प्राप्ति की रक्षा करना और अप्राप्ति की प्राप्ति कराना, वहाम्यहम, मैं करूंगा। आप तो सिर्फ मेरे हो जाओ, मेरा चिंतन करो, मेरे हो जाने पर मेरा ही चिंतन होगा। मत प्रसादात् तरिष्यति, मेरी कृपा से तू तर जाएगा। ये केवल आश्रय जो ले लिया उसके लिए है। बात ये समझ लेना, ये सूत्र केवल उसके लिए है जो आश्रित है, भगवद आश्रित। सारा कानून बदल जाता है एकमात्र इसी से, आश्रय से। समझ रहे हो? जब तक भगवद आश्रित नहीं हो तो सारे कानून लगेंगे सिद्धांत वैदिक, और जब भगवद आश्रित हो गए तब एक अलग धर्म की रचना हुई जिसका नाम है भागवत धर्म। अलग धर्म है, वेदों के ऊपर विराजमान है, भागवत धर्म है, प्रेम धर्म है। वेदान्नपि संन्यस्ति सा केवलम अवच्छिन्न अनुरागम लभते, वो प्रेम को प्राप्त होता है। भक्त अपनी तरफ से जितना तुम्हें समझ में आ रहा है, जितना तुम समर्पण की भावना कर सकते हो करो। उसके बाद जो कुछ तुम नहीं कर सकते, नहीं समझ सकते, वो हमारे प्रभु करेंगे। आपको जितनी सामर्थ्य है, आप आगे का कार्य हमारे प्रभु करेंगे। आप समर्पित हो जाइए। अगर कहीं भी कुछ अपराध हुआ है तो देख लो, संसार का संबंध है जहां आपसे अपराध हुआ है। आप प्रभु से विमुख हो उस जगह देख लो। जहां भी आपसे अपराध बनता है वहां प्रभु को आप साथ नहीं रखते हो, प्रभु के आश्रित उस क्षण नहीं होते। उस समय संसार का आश्रय लिए होते हो। जहां भी आपसे अपराध बनेगा, जहां भी आपसे गलती होगी, वहां आप प्रभु से विमुख हो, प्रभु का आश्रय नहीं लिए हो, तो आप चिंता मत करो। थोड़ा भी आप प्रभु का आश्रय लोगे तो प्रभु पूरा आपकी वृत्ति को घसीट लेंगे। अपराध को अब दूर करने की जिम्मेवारी आपकी नहीं रही है, प्रभु की रही। खुला कह रहे हैं। यद्यपि वो अपराध इसीलिए बन रहा है कि आप भगवत विमुख हो, उतने क्षण के लिए, उतने विषय के लिए, उतने समय के लिए, लेकिन आप उसकी परवाह मत करो। अब पुनः भाव प्रभु के श्री चरणों की तरफ लाओ। बहुत जल्दी वो दुर्गुण, वो दुराचार प्रभु नष्ट कर देंगे। उस अपराध को दूर करके अपनी सन्मुखता प्रभु प्रदान करेंगे। वही कर रहे हैं, केवल अहंकार के कारण हम समझ नहीं पा रहे, वही कर रहे। और जिस दिन आप सम्मुख हो गए तो उस दिन आप देखोगे कृपा में डूब रहे हो, आप पूर्ण कृपा में डूब रहे हो।
समर्पित भक्त की सारी जिम्मेवारी प्रभु स्वीकार कर लेते हैं। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हें पवित्र करूंगा, मैं तुम्हारे सारे पापों को नष्ट करूंगा। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कितने अमृत में वचन प्रभु बोल रहे हैं। जो प्रकृति और प्रकृति के कार्य शरीर आदि से संबंध रखता है, इसके आश्रित रहता है, उसके ऊपर शास्त्र का शासन लागू है, विधि निषेध। उसे वर्ण आश्रम के अनुसार कर्तव्य का पालन करना ही होगा। यदि त्रुटि करेगा तो दंड मिलेगा। उसको नियमों के अनुसार चलना पड़ेगा। प्रकृति का परिणाम, ये जो शरीर आदि, इससे संबंध रखने पर जो क्रियाएं आपकी पुण्य और पापमयी हैं, भोगना ही पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। उसका फल स्वर्ग नरक भोगना पड़ेगा, दुख सुख भोगना पड़ेगा। शास्त्रीय नियम के अनुसार, सूत्रों के अनुसार आपका न्याय होगा। और यदि आप भगवदाश्रित हैं, अब विधान बदल गया। ये अब राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है। अब राष्ट्रपति की कृपा से होगी सारी बात। यद्यपि जज ने निर्णय कर दिया है कि फांसी की सजा के लायक अपराधी है और प्रमाणित हो चुका है कि इसे सजा फांसी की दी जाए, ये इस योग्य है, पर राष्ट्रपति ने माफ कर दिया। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं आपके श्री चरणों का आश्रय लेता हूं। अब शास्त्रीय कानून नहीं लागू होगा। अब कृपा, उसका कृपा से मत प्रसादात् तरिष्यति। अब कृपा काम करेगी। प्रभु कह रहे सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यति। अब कृपा काम करेगी। अब अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आ गए प्रभु आगे। अब कर्म आगे नहीं आएंगे, प्रभु आगे आ गए। महम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। मैं उसे संसार समुद्र से पार करूंगा। जो प्रकृति और प्रकृति के कार्य के आश्रित है, उसके लिए अलग सूत्र है। और जो प्रभु के आश्रित है, जिनके अधीन प्रकृति है, अब अलग बात हो गई। जो सुलझे हुए नहीं है, तो एक सूत्र को दूसरी जगह, दूसरे सूत्र को ऐसे, तो फिर वो तर्क स्थापित करके वाद विवाद करते हैं। सीधी बात है। ये जिस मार्ग की चर्चा हो रही है, वो वेदातीत भाव की तरफ है, त्रिगुणातीत भाव। वेदान्नपि संन्यस्ति। वेद का त्याग करके जो स्थिति प्राप्त होती है। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवा अर्जुन, जो प्रभु कह रहे हैं, सीधे भगवदास से, सीधे। कोई भी हो, सबके लिए आवाहन है। पर यह आवाहन का शब्द जिसके कान में पड़ जाए और वो उत्साहित होकर समर्पण के मार्ग में चल दे, बड़ा सौभाग्यशाली है वो। प्रभु कहे अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसिता। सम्यक बुद्धि से जिसने ये निश्चय कर लिया, बस अब हमारे आश्रयदाता प्रभु हैं, तो कितना भी बड़ा व्यभिचारी, दुराचारी, पापाचारी रहा हो, मैं आदेश करता हूं उसे साधु मानो, क्योंकि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। मैं उसे बड़ी शीघ्र धर्मात्मा बना दूंगा। पूरी सृष्टि को किसने बनाया है? प्रभु ने तो बनाया। कितने घंटा लगे? कितने घंटा लगे? इतने में हो गया भैया, इतने में भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई। एक निमिष मात्र में, निमिष मात्र में सृष्टि की रचना, सृष्टि का लय जिनकी शक्ति से होता है वो प्रभु है। किसके सहयोग से बनाया? किसी के सहयोग, ना हम थे ना आप थे, उन्होंने ही तो बनाया। और वो कह रहे हम तुम्हें महात्मा बना देंगे, कोई संशय?
उनके पास सांचा है, 1 मिनट में बना, वो सांचा नहीं होता जिसमें मूर्ति आज, हाँ बोले सांचे में, एक होता है गढ़ना और एक होता है सांचे में फिट कर दिया, वो 1 सेकंड में सांचा बदल देंगे, वो सांचा भगत हो जाएगा, महात्मा हो जाएगा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो शाश्वत शांति को परम धर्मात्म स्वरूप महात्मा स्वरूप कर दे, और कर दिए भी, इतिहास साक्षी है, कर दिए। कृपा कुर हुई दिन प्रतिदिन, उनका वैराग्य बढ़ा और अनुराग में स्थित वो महात्मा जगत बंदनी बन गए। बहुत सुंदर बात है। शास्त्रीय विधि निषेध, वर्ण आश्रमों की मर्यादा का वो दास नहीं रहता जो हरिदास हो जाता है। बड़ा शीतलता का वचन है। शास्त्रीय विधि निषेध का वो दास नहीं, वर्णाश्रम की मर्यादा का दास नहीं, वो शुभ अशुभ का दास नहीं, जो सीधे श्री हरिचरणाश्रित हो जाता है। ये विधि निषेध की पहुंच नहीं कि उसे पकड़ सके, इतना ऊंचा होता है हरिदासत्व। उसके ऊपर विधि निषेध नहीं लागू होता। भाई कानून है, नहीं लागू होता, नहीं लागू, अब तुम क्यों करते रहो, नहीं लागू होता। हरिदास के ऊपर यह कानून नहीं लागू होता, विधि निषेध का, वर्णाश्रम का नहीं लागू होता। प्रभु के राज्य में आश्रय की मुख्यता होती है, शरणागत की प्रपन्नता की मुख्यता होती है। आश्रित हैं हम प्रभु के आश्रित, कायर हैं, प्रमादी हैं, दुर्गुणों से युक्त हैं, पर हम प्रभु के हैं। बहुत बड़ी बात है। देखो, जीव साक्षात श्री कृष्ण का अंश है। गंगा जल का 1 लोटा गंगा जल ले लो तो उसे क्या बोलोगे, है? हाँ, तो श्री कृष्ण का एक अंश क्या है? श्री कृष्ण स्वरूप है। वेद कहता है पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण, ये अपूर्ण को स्वीकार करने के कारण अपनी दुर्दशा है। कैसे हम स्थिति को प्राप्त हो गए, हम दूसरे की जरा जरा सी बातों में दुखी सुखी होते हैं। कितनी हमारी स्थिति गिर चुकी है। छोटे छोटे विषयों ने हमें परास्त कर दिया। छोटे छोटे भोगों की आकांक्षा के लिए हम किस किस के आगे घिघियाते हैं, हाथ फैलाते हैं। कितनी दयनीय दशा हो चुकी। सोचो, बाहर से हम बलवान बनते हैं, धनवान बनते हैं, बुद्धिमान बनते हैं, अंदर से छोटे छोटे विषयों ने हमें अपना गुलाम बना रखा है। जबकि हम परमात्मा अंश हैं, श्री कृष्ण अंश हैं, और इस प्रकृति के अंश से प्रकट हुए विषयों ने मुझे बांध रखा है। जबकि बिल्कुल झूठ बात है, फिर भी हम बंधे हुए हैं। यद्यपि मृषा पर छूटति कठिनाई।